दोस्तों, आज हम आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दिखा रहे हैं। जब मैं इस यात्रा को देख रहा हूं, तो इसमें लोगों की भागीदारी देखकर ऐसा लग रहा है कि यह लोगों की उम्मीदों की यात्रा बन चुकी है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि यह लोगों की उम्मीदों की यात्रा बन चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बातें जोड़ कर बोल रहा हूं, बल्कि इस यात्रा में शामिल लोगों के चेहरे की खुशी यह बताती है कि यह यात्रा उनके लिए कितना सुखद और उम्मीद भरा है। इस यात्रा में बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सबकी भागीदारी देखने को मिल रही है। राहुल से जब इस यात्रा के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि यह यात्रा लोगों से जुड़ने की यात्रा है, उनके दुख और तकलीफ को समझने की यात्रा है। यह उन लोगों की यात्रा है जिनके साथ अन्याय हुआ है। और आज जब इस यात्रा को देख रहा हूं, तो सब बातें सही लग रही हैं, क्योंकि लोग जिस उम्मीद और उत्साह से इस यात्रा में भाग ले रहे हैं, वह इस यात्रा को और अधिक सफल बनाती है। राहुल गांधी ने इस यात्रा में न्याय पर विशेष जोर दिया है, और वो ऐसा कहते भी हैं कि वह लोगों को उनका न्याय दिला कर रहेंगे। लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यह यात्रा अभी तक जिन राज्यों से गुजरी है, उन सभी राज्यों में लोगों का अच्छा प्यार मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में अगर मुझे कुछ कहना हो, तो मैं यही कहूंगा कि यह लोगों के उम्मीदों की यात्रा है। यह लोकतंत्र को जीवित रखने की यात्रा है। जब मैं यह कह रहा हूं कि यह लोकतंत्र को जीवित रखने की यात्रा है, तो यह बिना लाग लपेट के मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। मीडिया का क्या हाल हो गया, यह भी किसी से छिपा नहीं है। कोई भी लोकतंत्र वहाँ की संस्थाओं से मजबूत होता है, और यहाँ संस्थाओं की क्या हालत है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अब मैं फिर इस यात्रा पर आ जाता हूँ, नहीं तो पूरा समय और न जाने कितने दिन इसमें लग सकते हैं इन कमियों को बताने में। अब इस यात्रा की बात करें, तो लोग इस यात्रा को जो प्यार दे रहे हैं, वह अप्रतिम है। राहुल ने एक नारा भी दिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। लोगों की इस यात्रा में भागीदारी यह भी बताती है कि इस देश में मोहब्बत का कितना असर है, क्योंकि लोग दिन रात नफरत के एजेंडे को देख और सुनकर थक गए हैं। आज कुछ लोग इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो राहुल ने उसका जवाब मोहब्बत से दिया है। यह यात्रा प्रेम और बंधुता बढ़ाने वाला तो है ही, साथ में अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने की यात्रा भी है। यह यात्रा उन लाखों निराश युवाओं की उम्मीदों की यात्रा है जिनके साथ अन्याय हुआ है। यह यात्रा उन करोड़ों गरीबों की उम्मीदों की यात्रा है जिनके खून पसीनों की कमाई को कोई दूसरा लूट ले जा रहा है, और वह बेचारा गरीबी में जीने को मजबूर है। यह यात्रा उन लोगों के भीतर भी एक उम्मीद लेकर आई है जो भारत के लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने को यह कहते हुए नहीं दिखना चाहते कि यह यात्रा उन जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए, या यूं कहें कि भारत के लोकतंत्र और उसके मूल्यों के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि उन्हें डर है कि कोई उन्हें कांग्रेस पार्टी से न जोड़ दे। अब आप लोग कहेंगे कि जो बातें सही हैं, उसे कहने में किसी को क्यों बचना चाहिए? इसका जवाब अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं अभी तक जितना समझ पाया हूँ, उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जो भी सच बोलने से हिचक रहे हैं, वे तटस्थता की बीमारी से ग्रसित हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने उन जैसे लोगों के लिए ही कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।